हमारे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हमारा सारा ध्यान उन विषय वस्तुओं की ओर है, जो विषय वस्तु, जो मुकाम, जो उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमको उस चीज में संतुष्ट रहना है, उस चीज में खुशी तलाशनी है जो हमें प्राप्त हुआ है। हमको जो मुकाम प्राप्त हुआ है, हमको जो प्रसाधन प्राप्त हुआ है, हमको जो सुविधाओं की वस्तुएं प्राप्त हुई है, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको वो चीजें नसीब नहीं होती है। तो हमको कृतज्ञता का भाव रखना है ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति कि हे ईश्वर, तुमने मुझे उस लायक समझा कि मुझे इतना सब कुछ दिया है, और यदि आपकी कृपा होगी तो मैं जीवन में और भी बड़े मुकाम को प्राप्त करूंगा। जब ये भावना हमारे मन स्थिति में प्रवेश करती है तो हमें शोक नहीं होता है, हमें दुख नहीं होता है, हम बेचैन नहीं होते हैं, हमारा जीवन संयमित होता है। हम इस जीवन के प्रपंच को समझ जाते हैं कि जीवन का आनंद कुछ पाने में नहीं है, जीवन का आनंद उन चीजों में है जिन चीजों को हमने प्राप्त किया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति से, अपने मुकाम से, अपने जीवन से नाखुश होता है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम जहां है, जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति में संतुष्ट रहे, खुश रहे, और फिर देखें ईश्वर कैसे दिन दुगुनी रात चौगुनी हमको उन्नति प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। हम जब अपने जीवन में 10 साल पीछे के दौर में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सी वस्तुएं हमारे पास नहीं थी, बहुत सा मुकाम हमारे जीवन में नहीं था, लेकिन आज 10 वर्ष बीतने के बाद सारा मंजर बदल गया है और हम जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं। जो चीज़ें हमारे लिए सपने की तरह था उस वक्त, आज वो सब हमारे पास है, और पाने के बाद उसका मोल खत्म हो जाता है, और फिर हम उन पाए हुए चीज़ों के प्रति ईश्वर का आभार व्यक्त नहीं करते हैं। हमारा ध्यान उन वस्तुओं की ओर नहीं जाता है, हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर जाता है जो चीज़ हमें मिल नहीं पाया है। ये इंसानी फितरत है, और इसी माया जाल में इस दुनिया के सारे इंसान मोह बस है। तो इस प्रपंच को समझना है और अपनी जिस भी परिस्थिति में है खुश रहिए, उत्साहित रहिए, और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते चलिए। बुरी परिस्थिति है वो भी सहर्ष स्वीकार है, अच्छी परिस्थिति है वो ईश्वर की कृपा है, दया है, मैं प्रभु के प्रति कृतज्ञ हूँ। और इस सकारात्मकता के साथ जब आप अपने जीवन में बुरी और अच्छी दोनों परिस्थितियों से लड़ते हैं, जूझते हैं, सामना करते हैं, फिर आपकी हर बुरी परिस्थिति अच्छी परिस्थितियों में तब्दील हो जाती है। आपके जीवन का खराब जो दौर है वो अच्छे दौर में बदल जाता है, और आपकी मन की सकारात्मकता, आपके विचारों की सकारात्मकता आपके स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। तो दोस्तों, सारा खेल इस माइंड सेट का है। हम खुश रहेंगे, हम प्रफुल्लित रहेंगे, हम सकारात्मक रहेंगे। ईश्वर ने जितना दिया है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसके लिए हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं। और ये कृतज्ञता का भाव जब हमारे मन के भीतर होगा तो हमारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहेगी कि हे प्रभु, आपने मुझे औरों से बहुत ज़्यादा दिया है। और तब वो प्रभु, वो ईश्वर, वो प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, आप जो चाहिएगा उसको प्राप्त कर पाइएगा, और ये ब्रह्मांड आपको उन सब चीज़ों को भेंट करेगा। यही है ब्रह्मांड का सिद्धांत, यही आकर्षण का सिद्धांत। और इस तरह से जीवन में आगे बढ़िए और बड़े मुकाम को प्राप्त कीजिए।